गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड में चैप्टर 16 चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित यमराज की दिशा पढ़ेंगे। हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यमराज की दिशा नामक कविता में चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषक शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। कवि की माँ कवि को बताया करती थी कि वह ईश्वर से बातचीत करती रहती है। ईश्वर ने माँ को बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज हो जाते हैं। यमराज नाराज हो जाते हैं और इसी के लिए उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर पैर करने से मना किया था। कवि ने ऐसा ही किया और इस बात का यह लाभ हुआ कि उसको दक्षिण दिशा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि किधर दक्षिण दिशा होती है और उसने दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर पहुंचकर उसका घर भी देख ले, परंतु ये संभव नहीं था। परंतु आज उसे ऐसा लगता है कि समाज में जो दिशाएं हैं, सारी दिशाएं हैं, वो सब दक्षिण दिशाएं हो गई हैं। वे जिधर भी पैर करता है उधर जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते हैं। शायद अब माँ का जमाना नहीं रहा, अर्थात वो समय नहीं रहा जहाँ पहले एक ही दिशा में बुराइयाँ थीं। अब हर दिशा दक्षिण दिशा है, अर्थात हर दिशा में क्या है, जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते हैं। देखिए अपनी नेक्स्ट पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में पैर करके मत सोना। दक्षिण में पैर करके मत सोना। यमराज से तात्पर्य है मृत्यु का देवता और बुद्धिमानी से तात्पर्य है समझदारी का। कि उन दिनों जब कवि छोटा था उसने माँ से यमराज के घर का पता पूछा। माँ ने बताया तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ से जो दक्षिण दिशा होगी वही यमराज का घर होगा। कहने का आशय यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा कही गई है। उसके प्रवर्तक कौन है? यमराज के समान है। अतः जो भी व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर फैलाएगा और निश्चित हो जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित ही है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो कभी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि समझाइश से तात्पर्य है समझाने की कोशिश की और सामना करने से तात्पर्य है संघर्ष करना या उससे जूझना। देखिए और आगे क्या कहना चाहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद कभी क्या कहता है कि माँ के बार बार समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। इससे इस बात का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुआ कि किधर दक्षिण दिशा है। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। वहाँ मैंने जो भी देखा। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो यहाँ कभी क्या कहना चाहता है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। वहाँ मैंने जो भी देखा उसे देखकर हमेशा माँ की याद आती रही। मैं दक्षिण दिशा को कभी भी लांघ नहीं सका। कारण क्या था उसको लांघने का? कि उसको कोई अंत नहीं था। मैं उसको क्यों पार नहीं कर पाया या लांघ नहीं पाया? क्योंकि उस दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था, किनारा नहीं था। परंतु यदि सचमुच उसका कोई किनारा होता या वास्तविक में उसका कोई अंत होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि यमराज का घर
दक्षिण दिशा की छोर पर ही तो है। माँ ने बताया कि उसका क्या है, दक्षिण दिशा तो है ही किसकी, यमराज की। अगर निश्चित होता तो मैं अवश्य ही यमराज का घर देख पाता। तो कहने का क्या आशय है यहाँ पर, क्या कहना चाहता है कवि कि माँ के समझाने के कारण कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा, क्योंकि माँ ने मना किया था कि पैर करके नहीं सोना। इसी कारण वह कभी भी उस दक्षिण दिशा को नहीं देख पाया। इससे एक लाभ हुआ कि उसे विचारधारा की अच्छी भाली पहचान हो गई, इसलिए वह कभी कठिनाई में नहीं पड़ा। वह जब कभी इस विचारधारा को जानने के लिए उसकी तह में गया तो उसे माँ के उपदेशों की याद आ गई। उसे माँ के उपदेश याद आ गए। उसे ये ज्ञात हुआ, उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि क्यों माँ उसे इस दिशा में सोने के लिए मना करती थी। इस विचारधारा के असली चेहरों को जान लेना कभी संभव नहीं हो पाया। इसके रूप अनेक हैं, इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात ये अनंत है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने आपको बताया। देखिए नेक्स्ट पंक्ति में आप वो क्या कहना चाहते हैं, आप जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे भी सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही है जो माँ जानती थी। जो माँ ये जानती थी वो अब दिशा भी नहीं रही है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि आलीशान से तात्पर्य है शानदार, और दहकती से तात्पर्य है जलती हुई, सुलगती हुई, और सहित के साथ, और विराजती से तात्पर्य उपस्थित रहते हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है, मेरी माँ के समय की स्थितियाँ और थीं और आज की स्थितियाँ और हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। आज दक्षिण दिशा का अर्थ केवल वही नहीं रहा है जो कि एक दिशा तक सीमित रहता। आज दक्षिण दिशा का अर्थ केवल वह नहीं रहा है जो केवल एक ही होता, या जो केवल दक्षिण दिशा तक ही सीमित रहता। सभी दिशाओं में यमराज ने अपने आलीशान मकान बनाए हुए हैं, आलीशान घर बनाए हुए हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं, जो मनुष्य को खा जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन सभी में दहकती आंखों वाले यमराज बैठे हैं जो मनुष्य को खा जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जब मेरी माँ नहीं रही, उसी के साथ दक्षिण दिशा का अर्थ विस्तार भी वहीं तक सीमित रहा जिसे माँ जानती थी। इस नए युग में दक्षिण दिशा अर्थात यमराज का घर, अर्थात शोषण और विनाश की शक्तियां सब ओर अपना साम्राज्य फैला चुकी हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या है, यमराज से तात्पर्य क्या है कि अब वो स्थितियां नहीं हैं जो मेरी माँ के सामने थी। अब तो शोषण और विनाश की शक्तियां पूरे साम्राज्य में फैली हुई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि आने वाले आधुनिक समाज के बारे में बताया है कि किस प्रकार इस समाज में, पहले समाज में कितना अंतर था और आज के समाज में शोषण और विनाशकारी शक्तियाँ अपना पूर्ण रूप ले रही हैं।